के बाद बेटा दूसरी हैं EMT वेव्स। तो इनके लिए मीडियम रिक्वायर नहीं होता। जैसे आपके पास लाइट वेव्स हैं, वो सन बहुत दूर है तो सन के बाद हमारे पास क्या आता है, स्पेस आता है। स्पेस के बाद फिर हमारा जो है हवा आती है, और हवा के बाद फिर हमारे पास अर्थ तक लाइट वेव्स पहुंचती हैं। तो यानी कि जब सन से स्पेस में आई लाइट वेव्स, तो स्पेस में से गुज़र के हमारे पास आई, तो इसका मतलब ये है कि लाइट वेव्स मीडियम के बगैर ट्रैवल कर सकती हैं। स्पेस ऐसी जगह है जहाँ पे कोई कुछ नहीं है, वेव्स वगैरह कोई लाइट वगैरह कुछ भी नहीं होता। उसके बाद आप देखें तो इसकी टाइप्स, मैकेनिकल वेव्स की आगे टाइप्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी हैं ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें पार्टिकल्स पैरेलल होते हैं वेव के। कैसे? आपके पास जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन हम प्रोड्यूस करवाते हैं एक स्प्रिंग मास सिस्टम से, तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग को, आपके पास स्प्रिंग को मैंने इस तरफ, एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर खड़ा है और उसने स्प्रिंग को खींचा, ये सारे टर्न्स इधर आ गए। नेक्स्ट केस में क्या होगा, जब वो छोड़ेगा तो ये टर्न्स मूव होके आगे की तरफ आएंगे, और उससे नेक्स्ट केस के अंदर क्या होगा कि ये टर्न्स बिल्कुल आखिर तक पहुंच जाएंगे। ये इसके अंदर अब यहाँ पे क्या हुआ है कि स्प्रिंग के अंदर जो ऑसिलेशन होगी वो इस तरफ होगी, फोर्थ बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रो मोशन होगी, आगे और पीछे, आगे और पीछे। और एनर्जी किस तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, वेव भी तो इसी तरफ बन रही है। यानी कि जो एनर्जी की या वेव की डायरेक्शन है, और ये इसकी ऑसिलेशन जो स्प्रिंग के टू एंड बैक मोशन है, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होने का मतलब ये है कि एक ही डायरेक्शन में, ये भी इधर मूव कर रहे हैं, इसके पार्टिकल्स भी इधर और इधर मूव कर रहे हैं, और एनर्जी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर हम यही बताते होते हैं कि आपके पास ये पैरेलल होते हैं पार्टिकल्स, किस चीज़ के, वेव के। अब इसकी दूसरी एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बोला, बोलने की पहले एग्जांपल बताई साउंड वेव, वो भी इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, उससे भी हम इसको बता सकते हैं। साउंड वेव्स, साउंड वेव्स हम कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पे हवा के अंदर किसी ने बोला, हवा के अंदर, और ये पार्टिकल्स मौजूद थे। अब पार्टिकल्स ने, पहले मैंने बता दिया, ये इस तरफ मूव करेंगे, आपस में टकराएंगे, तो ये इनकी ये वाली कंडीशन हो जाएगी। जब ये कंडीशन होगी तो ये फिर खुलेंगे और जाके आगे वालों के साथ टकराएंगे। किस वजह से खुलेंगे? इलास्टिक लिमिट की वजह से, क्योंकि कोई चीज़ जब एक्सट्रैक्ट होती है तो फिर एक्सपेंड भी होती है, कोई चीज़ एक्सपेंड होती है तो फिर एक्सट्रैक्ट भी होती है। तो ये जब खुलेंगे तो ये आगे वालों के जाके टकराएंगे। अब मुझे बताएं, पार्टिकल्स भी इस तरफ मूव कर रहे हैं और ये वेव भी इसी तरह डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि साउंड वेव इज आल्सो लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव इज आल्सो एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। दूसरे केस के अंदर ट्रांसवर्स वेव, यही स्ट्रिंग या यही रोप आप ले लें, और मैंने ये ऑब्जर्वर है और इसने क्या किया, स्ट्रिंग को ऊपर किया और फिर नीचे, और ये इस तरह की वेव प्रोड्यूस हुई। अब पार्टिकल्स ऊपर और नीचे की तरफ ऑसिलेट कर रहे हैं, जैसे पिछले मैंने केस में बताया, तो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं यूं यूं, और एनर्जी किस तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, वो मैंने पीछे आपको बताया ना, पार्टिकल तो यूं यूं गए, लेकिन एनर्जी किस तरफ, ये पहले यहाँ पे थी, फिर उसके बाद दूसरे केस के अंदर यहाँ पे, तो एनर्जी इस डायरेक्शन में और पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में। ये अगर देखो तो दोनों के दरमियान कितने का एंगल बन रहा है बेटा, 90 डिग्री का। तो ये इससे क्या मतलब पता चलता है कि आपके पास जो परपेंडिकुलर होते हैं ट्रांसवर्स वेव के अंदर, पार्टिकल्स परपेंडिकुलर के लिए मैंने साइन डाला, इसको बेशक भी बना लें, परपेंडिकुलर टू द वेव, यानी कि पार्टिकल्स ऊपर और नीचे की तरफ यूं, और वेव आपके पास यूं बन रही है। तो ये यहाँ पे एंगल बनाओ तो ये 90 का एंगल बनता है, क्योंकि सीधी जा रही है ऊपर। तो ये पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द वेव, ये ट्रांसवर्स वेव के अंदर केस के अंदर होते हैं। एक और टाइप्स होती हैं मैटर वेव्स, वो आपके कोर्स में शामिल नहीं है, उसके बारे में डिब्रो भी बोलते हैं, और डी ब्रॉगली भी साइंटिस्ट को बोलते हैं, उसने बता रखा है कि पार्टिकल वेव नेचर रखता है, और लेकिन वो आपके कोर्स में शामिल नहीं है, तो मैं यहाँ पे वो शामिल नहीं करना चाह रहा। आपको अभी जो मैंने बताया इसकी थीम बता देता हूँ।
आपके पास वेव है, मीडियम के अंदर कोई डिस्टर्बेंस होती है, यहाँ पे ये देखें एनर्जी ट्रैवल करती है, पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं और पार्टिकल डज नॉट ट्रैवल, पार्टिकल आगे पीछे की तरफ नहीं जाते। दो टाइप्स होती हैं मेन, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स जिनको मीडियम चाहिए होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए। लैटिट्यूडनल वेव मैंने बताया पार्टिकल पैरेलल होते हैं, किस चीज़ के, वेव के। स्प्रिंग वाली एग्जांपल दी और कौन सी, साउंड वाली एग्जांपल दी। उसके बाद दूसरे केस के अंदर आपके पास ट्रांसवर्स वेव है, इसमें पार्टिकल परपेंडिकुलर होते हैं किस चीज़ के, वेव के, यानी कि एनर्जी इस तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, पार्टिकल यूँ ऊपर और नीचे की तरफ ऑसिलेट कर रहे हैं। यहाँ नीचे लिख भी दी है पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द वेव। थैंक यू, इसको कर लीजिएगा आप।